कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हंसने के लिए भी हिम्मत जुटानी पड़ती है। और उस दिन उस घर में मैं वही हिम्मत देख रही थी, गोपाल जी और पुष्पा जी के चेहरे पर। आर्या सर अंदर आए, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए, लेकिन आज उनकी मुस्कान के पीछे कुछ था, कुछ ऐसा जो सबको अंदर तक हिला देने वाला था। वो बोले, इतना बड़ा पहाड़ सीने पर रखकर हंसने में जो हिम्मत लगती है वो आप दोनों में है। उनकी बात सुनते ही कमरा जैसे थम गया। पुष्पा जी के चेहरे पर डर की एक परछाई दौड़ गई। गोपाल जी ने बस नजरें झुका लीं। आर्या सर सब समझ चुके थे। उन्होंने कहा, बात छुपाने का कोई फायदा नहीं, मैं सब जानता हूं। पुष्पा जी ने बात टालने की कोशिश की, पानी का ग्लास थमाया, मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में वो बेचैनी साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, जो भी हो सर, आर्या सर को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैं देख रही थी कैसे एक सामान्य सा दिन धीरे धीरे सच्चाइयों के तूफान में बदल रहा था। गोपाल जी ने हंसकर कहा, सब कुछ ठीक है, हमें क्या होगा, बस फ्रिज बार बार खराब हो जाता है। लेकिन उस झूठी हंसी में बहुत सारा डर छिपा था। आर्या सर ने महसूस कर लिया था, उनके सामने कुछ बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में हालात अलग थे। मीरा मैम अपने काम में डूबी थीं और अनु उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। वो बोली, मैम बस 1 मिनट सुन लीजिए। पर मीरा ने सख्त लहजे में कहा, जब तक रिजल्ट नहीं आता मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अनु की आंखों में बेबसी थी। वो सोच रही थी, क्या मेहनत रंग लाएगी या फिर सब व्यर्थ जाएगा। हर ओर तनाव था, घर में भी, ऑफिस में भी, वापस उसी घर में। आर्या सर बोले, अपनी खुशियों में तो हमेशा मुझे शामिल किया, अगर दुख में भी कर लेते तो अच्छा लगता। उनकी आवाज में एक चुभन थी, जैसे किसी अपने ने ही भरोसा तोड़ दिया हो। पुष्पा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने बस इतना कहा, अब नहीं सर, अब हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते, हमें हमारे प्रॉब्लम से लड़ने दीजिए। और फिर सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो सब कुछ कह गया। वो सच जो अब तक छिपा था, धीरे धीरे सबके बीच अपना असर छोड़ चुका था। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। और उस दिन हर चेहरा उस लड़ाई में अकेला था।